नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अपनी बात मनवाने के लिए या अपना काम कराने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हैं। इसी जतन में पन्ना में एक मामला सामने आया है, जहां पर शोले फिल्म के वीरू की तरह एक शख्स हालांकि टंकी पर नहीं चढ़ा, लेकिन अपने घर के समीप स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दरअसल मामला जमीन को लेकर था। इसके बाद तहसीलदार ने 7 दिन के भीतर मामला सुलझाने का आश्वासन भी दिया है। पैतृक कृषि भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के लिए कई वर्षों से परेशान एक 38 वर्षीय युवक आज सुबह अपने घर के समीप स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। आत्महत्या के इरादे से युवक रस्सी और 2 बोतल पेट्रोल भी अपने साथ लिए हुए था। शहर के दहलान ताल के समीप शराब दुकान के बाजू में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक जोर जोर से आवाज लगाकर खनिज मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह या फिर पन्ना कलेक्टर को मौके पर बुलाने और अवैध कब्जा कर बनाई गई दीवार को गिरवाने की मांग करता रहा। रिमझिम बारिश के बीच कई घंटे के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार पन्ना और कोतवाली थाना निरीक्षक ने युवक को समझाइश और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उसे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन युवक अपनी मांग को लेकर पिछले 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक अड़ा रहा। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। मनोज राय नामक इस युवक का आरोप है कि पन्ना पहाड़ी खेरा मुख्य मार्ग के किनारे जनकपुर नाका के समीप स्थित उसकी पैतृक कृषि भूमि पर स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी गोविंद तिवारी ने अवैध कब्जा कर रखा है। मौके पर पहुंचे नवागत पन्ना तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह के द्वारा मनोज राय को समझाइश देते हुए 7 दिवस के अंदर उसकी भूमि का नए सिरे से सीमांकन कराकर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया। मेरे चाचा हैं और काफी दिन से परेशान हैं। 10 दिनों से तो खाना नहीं खाया है उनने। काय के लिए परेशान है, किस बात को लेकर? टॉर्चर करते हैं वहाँ के लोग। जब भी प्लॉट में जाते हैं तो धमकियाँ देते हैं कि आओगे तो मारेंगे, हमें पूरा कब्जा दो। जहाँ पे भी इनकी प्लॉटिंग नहीं है वहाँ पे घर मकान बनाए हुए हैं। अच्छा। अगर 80 में इनकी रजिस्ट्री है, 85 में 84 में ऐसे बनाए हुए हैं मकान। एक रजिस्ट्री 80 है, जो नंबर 80 नंबर है, उसमें 9 रजिस्ट्री हैं, जबकि छोटा सा हिस्सा है उसमें सारी रजिस्ट्री करके बैठे हैं। ये मेरे चाचा हैं और मरने के लिए जा रहे हैं, मरना चाहते हैं। जब तक सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? इतनी रिपोर्ट करते हैं, कोई सुनता ही है। कितने बार जा चुके हैं, 10 साल से परिक्रमा लगा रहे हैं कोतवाली के, लेकिन एक भी बार नहीं सुनाई। हम लोग चाहते हैं कि पूरा हमारा सीमांकन हो, जहाँ पे हमारी जमीन है हमारी पूरी दिलाई जाए। परेशान ये है कि वो जान से मारने की धमकी देती है हमारे परिवार को। छोटे भाई के आए दिन परेशान कर रहे हैं। ये जमीन बोले जमीन हमारे नाम पे करो। जगह हड़पने की मतलब रात को 2-3 दिन से अशोक पान वाले हो गए, तिवारी जी हो गए, कमलेश त्रिपाठी हो गए, ये आए दिन मतलब परेशान टॉर्चर करती है। कौन क्या कर रहे हैं? ये मनोज राय का इनकी पैतृक जमीन का मामला है। इन लोगों ने पूर्व में कभी प्लाट बेचा था। उस प्लाट में गोविंद तिवारी नाम के व्यक्ति ने मकान बनाया हुआ है और इनका मनोज राय का कहना है कि कुछ मेरी जमीन दबा ली। पूर्व में सीमांकन हुआ था और सीमांकन को एसडीएम पन्ना ने खारिज कर दिया। वो केस चला था और वो खारिज हो गया। वर्तमान में जब तक नए सिरे से सीमांकन नहीं होता और सीमांकन के उपरांत जो भी डिसीजन आएगा, नाप के उपरांत की अतिक्रमण है भी कि नहीं है, उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। तेल पदार्थ वगैरह धमकी दे रहा है लगातार, मैं कुछ गलत करूंगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वैसा कुछ ना हो और शांतिपूर्वक उसकी समस्या का निराकरण हो।